श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में वर्णित है, इन दिनों महादेव ही इस सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं और साथ ही खूब अधिक वर्षा होती है। सावन हो, आषाढ़ हो, यह दिन महादेव को ही समर्पित होते हैं और इन दिनों जल वृष्टि अर्थात जल जो है खूब अधिक सुंदर स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। तो वह आपको उसी आसमान से आने वाले जल का दिव्य प्रयोग अपने घर पर जरूर से करना है। महादेव इन दिनों सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं और महादेव को जल का लोटा बहुत अधिक प्रिय है। हालांकि महादेव द्वारा ही प्रदत्त है यह सभी चीजें, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, सभी चीजें महादेव द्वारा प्रदत्त है और उन्हें हम बड़े सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित करते हैं, तो इसका परम सुख शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो इन दिनों बारिश हो रही है उसका ही पानी का एक विशेष प्रयोग करना है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। महादेव द्वारा प्रदत्त यह जल जो है अपने आप में कई तरह के रोग मिटाता है, प्रत्येक मनुष्य को यह परम सुख प्रदान करता है। प्रचुर मात्रा में इन दिनों खेती होती है और यह महीना अपने आप में अद्भुत होता है। तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जब भी आपके क्षेत्र में बारिश हो, आपको थोड़ा सा उस जल को साफ सुथरी अवस्था में संजो लेना है। ऐसी मान्यता है यह जल बहुत शुद्ध होता है, यह सभी को पोषित करता है और अपने आप में अद्भुत होता है और गर्मी से चरम सीमा पर हमें लाभ देता है। प्राकृतिक रूप से भी आपने देखा होगा जो प्राकृतिक शिवलिंग होते हैं उनमें स्वयं जो है जल वृष्टि होती है और अपने आप में यह अद्भुत होते हैं। जल समर्पित प्राकृतिक रूप से होता है। तो आप सभी को यह उपाय करना है, किसी भी शुभ तिथि में जो आसमान से आपको जो है जल प्राप्त हो उसे आपको किसी भी साफ सुथरे बर्तन में ले लेना है और उसे एक तांबे के या स्टील के या मिट्टी के एक पात्र में रख देना है। रखने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से, ऐसी मान्यता है कि आप सभी को उसे एक लोटे में भर लेना चाहिए और पूजा की थाली में रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे पितृ देवता भी तृप्त होते हैं और जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। आप सभी को इसके साथ एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। साथ ही आपको लेना है एक चावल का दाना। अब आप सभी को जो आपने वर्षा से अर्थात जो है आसमान से जो जल आ रहा है उसे इकट्ठा कर लिया, एक बर्तन में एक बेलपत्र ले ली, एक चावल का दाना ले लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप जानते होंगे महादेव ने हलाहल विष का प्याला ग्रहण कर लिया था समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए। तब सभी देवी देवताओं ने उनकी इस विष को बुझाने के लिए उन पर जल की वर्षा की थी, उन्हें जल का अभिषेक कराया था। जल के लोटे से ही सबसे अधिक महादेव तृप्त होते हैं लिंग स्वरूप में। तो आप सभी को वह जल का लोटा लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। संभव हो तो घर के सभी सदस्यों का स्पर्श इस जल के लोटे को जो है करवाएं, ताकि सभी लोग सुंदर जल के अभिषेक का फल प्राप्त कर सके। तो आप सभी को इस नेचुरल जल को लेना है और इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गोल बत्ती का सबसे पहले आपको दीपक लगाना है। मनोकामना कहकर एक चावल का दाना आपको समर्पित करना है शिवलिंग पर और साथ ही एक बेलपत्र, नहीं ना हो तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप सभी लेकर शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। अब जो आपने यह जो है आसमान से विशेष साफ शुद्ध सबसे पवित्र जो जल लिया है उसे अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसी मान्यता है प्राकृतिक समय में जब हमारे पास कुछ विशेष सामग्रियां नहीं हुआ करती थी तो प्राकृतिक चीज़ों से ही महादेव का अभिषेक और श्रृंगार किया जाता था। तो प्राकृतिक वस्तुओं से ही विशेष तौर पर फूल पत्ती इत्यादि से श्रृंगारित किया जाता था और नेचुरल जो पानी आता था जैसे आसमान से टपकता हुआ उसी से महादेव का अभिषेकम भी होता था। तो वही अभिषेक आपको साफ स्वच्छ जो आसमान से टपकने वाला जल है उसी से आपको करना है। भाग्य खुल जाएंगे, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। आजकल आपने देखा होगा मंदिर बंद होने लगे हैं, उनके ऊपर छत गिरने लगी है अर्थात छत युक्त शिव मंदिर बनाए जाने लगे हैं। इस कारण से उनमें जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से जो जलधार होती है वह नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, अपने घर पर रखा हुआ मटका या उसमें से ही पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह भी बहुत अच्छा बात है, परंतु आप सभी को विशेष तौर पर कभी कभी जब सावन और आषाढ़ महीने में यह मौका मिलता
मिलता है। तो आपको प्राकृतिक रूप से, आपने देखा होगा लड्डू गोपाल को प्राकृतिक रूप से जो है जल का अभिषेक कराया जाता है, उन्हें जो बारिश आती है उसमें घुमाया जाता है। ठीक उसी तरह से महादेव को आपकी सेवा देनी है। आपको विशेष तौर पर महादेव को सेवा के तहत विशेष तौर पर जो नेचुरल जो जल है उसे एकत्रित करके आप महादेव को सुंदर स्वरूप में श्रृंगारित करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। ऐसी मान्यता है। नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनका महत्व बिना मिलावट के हैं और किसी के हाथ का भी स्पर्श नहीं होता है, सिर्फ आपका हाथ का स्पर्श है और आप ही इसके सुख के भागीदार रहेंगे। महादेव के मंदिर में जाते हैं तो ध्यान रहे जल का लोटा आप लेकर जाएं। अपना ही जो है सारी चीज़ें माचिस और विशेष तौर पर जो बत्ती है वह सभी चीज़ें आपकी हो तो इसका परम सुख शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। भाग्य खुल जाएंगे, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सावन का महीना अब शुरू ही होने वाला है। हालांकि मैंने यह वीडियो पहले ही बना दिया है कि सावन का कब से महीना शुरू हो रहा है। भाग्य बदलने के लिए नेचुरल चीज़ें अपने आप में बहुत श्रेष्ठ महत्वता रखती हैं। जैसा कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से गुरुजी कहते हैं रोग कट जाते हैं और उस सोमवार के दिन आपको जल के लोटे में जरूर से कच्चा दूध और सफ़ेद फूल डालना चाहिए। संभव हो तो चावल भी जरूर से डालिएगा। ऐसी मान्यता है इससे रोग कटते हैं। चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। मंगलवार के दिन जो लाल चंदन और लाल रंग का फूल डालकर हम शिवलिंग पर जल अभिषेक करता है उसका मांगलिक दोष दूर होता है। साथ ही जीवन में जो क्रोध बढ़ रहे होते हैं उनको भी निदान होने में यह सहायक होता है और हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। बुधवार के दिन शास्त्रों में कहा जाता है हरा मूंग या हरे रंग की कोई भी वस्तु शिवलिंग पर अगर जल के अभिषेकम के रूप में किए जाए तो बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे बुद्धि तेजस्वी होती है और गणेश जी की भी कृपा होती है। साथ ही आप जानते होंगे नवग्रह जो है महादेव के शिवलिंग के आसपास ही विराजमान है। तो आप सभी को विशेष तौर पर गुरुवार के दिन पीला चंदन या चने की दाल जो है शिवलिंग में जो जल का लोटा है उसमें मिला लेना चाहिए। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है और पति पत्नी के आपसी प्रगाढ़ प्रेम और मनचाहे विवाह में यह सहायक होता है। तो आप सभी को यह कार्य भी करना चाहिए। जल तो आप चढ़ाते ही हैं तो क्यों ना उसे सही नियम विधान से चढ़ा दिया जाए, तो इसका परम सुख अपने आप में अद्भुत कहा गया है। आप सभी को शनिवार के दिन, गुरुवार के बाद आती है शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन भी लाल धातु मानी जाती है और सफ़ेद धातु मानी जाती है। तो लाल या सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु जल के लोटे में मिलाकर ही शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। गुरुजी कमलगट्टा या इत्र कहते हैं, सुगंधित इत्र, तो उससे भी आप कर सकते हैं। धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले तिल मिलाकर अगर शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जाता है तो ऐसी मान्यता है इससे शनि राहु और नवग्रहों की दशा मजबूत होती है। रविवार के दिन लाल रंग की वस्तु अगर जल के लोटे में डाली जाए, गेहूं डाले जाए, गुड़ का टुकड़ा डाला जाए तो इससे रवि ग्रह स्वतः ही मजबूत हो जाता है। तो नियम बना लीजिए आप इस तरह से अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर से जल का अभिषेकम करें और भाग्य खुलने में देर नहीं लगेगी। रोग कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर महादेव की पूजा करें, आराधना करें, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और सदा सर्वदा काम बनने आरंभ हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। हर हर महादेव।